हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसर्न कोचिंग क्लासेस। आज हम राष्ट्रीय आपातकाल के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने राष्ट्रीय आपातकाल को पढ़ा था। आज की क्लास में हम राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल को पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन को 3 नाम से जाना जाता है: राष्ट्रपति शासन, राजआपात और संवैधानिक आपात। संविधान के आर्टिकल 356 में इससे संबंधित प्रावधान किया गया है, लेकिन 2 आर्टिकल ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। वह इस भाग के हिस्से नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। पहला है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 कहता है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से रक्षा करे। यह केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा। साथ ही राज्य को समय समय पर निर्देश देते रहें इस संबंध में। और दूसरा आर्टिकल है 365। आर्टिकल 365 यह कहता है कि अगर केंद्र सरकार के निर्देशों को राज्य सरकार मानने से मना कर दे या राज्य सरकार उन निर्देशों को मानने में असफल हो जाए, मतलब जो निर्देश दिए गए हैं उनको लागू करने में असफल हो जाए, तो राष्ट्रपति यह समझेगा कि जो राज्य है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब संविधान में राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार हैं। एक तो स्वयं 365 में है, जिस पर हमने चर्चा की, और एक 356 में दिया गया है। 365 में चर्चा कर चुके हैं कि अगर राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों को मानने से मना कर दे या केंद्र के निर्देशों को लागू करने में असफल हो जाए, तो राष्ट्रपति यह समझेगा, ध्यान रखना, राष्ट्रपति यह समझेगा कि राज्य की कानून व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। और आर्टिकल 356 यह कहता है कि जब राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से यह पता चल जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, या सरल शब्दों में कहें कि राज्य संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, जब राष्ट्रपति को राज्यपाल या किसी अन्य माध्यम से यह पता चल जाए, तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार हैं: एक केंद्र के निर्देशों को पालन ना करना और दूसरा राज्य को संविधान के अनुसार ना चलाया जाना। तो पहले में राष्ट्रपति को स्वतः संज्ञान हो जाता है और दूसरे में राज्यपाल या किसी और के माध्यम से अगर राष्ट्रपति को यह पता चले तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार हैं। चलिए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। अब है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद उसका संसदीय अनुमोदन किस तरीके से होना चाहिए। तो इसमें है संसदीय अनुमोदन राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 माह के अंदर होना चाहिए, लेकिन साधारण बहुमत से होना चाहिए। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह के अंदर संसदीय अनुमोदन की व्यवस्था थी और साथ साथ विशेष बहुमत की बात की गई थी। इसमें विशेष बहुमत की बात नहीं की गई है। इसमें संसद जो है वो साधारण बहुमत से 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन कर देगी राष्ट्रपति शासन का, तो यह 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। देखिए, स्वीकृति के बाद यह 6 माह तक बढ़ेगा। तो आपको ये 6 माह याद रखना है। 2 माह के अंदर अनुमोदन होना चाहिए और एक बार अनुमोदन हुआ तो 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। फिर 6 माह के बाद फिर अनुमोदन कराना पड़ेगा, फिर 6 माह के लिए फिर अनुमोदन, इस तरीके से बढ़ता रहेगा और अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। अधिकतम 3 वर्ष, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक ये भी कंडीशन है कि मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगाने के कुछ दिनों के बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है, मतलब लोकसभा भंग हो जाती है, तब क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो यदि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो जब नई लोकसभा चुन के आएगी तो उसकी प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर आपको जो संसद का अनुमोदन आवश्यक है। चूंकि राज्यसभा तो उससे पहले ही पास कर चुकी होगी, क्योंकि राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। तो नई लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन के अंदर इसका अनुमोदन आवश्यक है, उस कंडीशन में जब लोकसभा अनुमोदन करने से पहले भंग हो जाए। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि 1 साल के बाद अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है तो 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए
किसी भी राज्य में 1 साल के आगे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन 44वें संविधान संशोधन में रखी गई थी। कंडीशन नंबर 1 ये है कि भारत के संपूर्ण या किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, कि भारत पूरे भारत में या उसके किसी हिस्से में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, एक ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि चुनाव कराने में कठिनाई है, चुनाव नहीं कराए जा सकते। मतलब चुनाव आयोग लिखित में कह दे कि हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, साथ ही साथ देश के किसी भी हिस्से में या देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। इन 2 कंडीशन में ही राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। मतलब 6 माह करके 1 वर्ष, फिर और अगले 6 माह के लिए, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और अगर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन को खत्म करना चाहे तो किसी भी समय खत्म कर सकता है, इसके लिए संसद से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात संसदीय अनुमोदन की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद राज्य में होता क्या है। तो पहली बात, अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो राज्य की जो मंत्री परिषद है उसको भंग कर दिया जाएगा। मतलब मुख्यमंत्री और सारे मंत्री पैदल हो जाएंगे, और अगर विधानसभा को भी भंग कर दिया जाता है तो विधानसभा भी विघटित हो जाएगी। मतलब विधानसभा को निलंबित भी किया जा सकता है और विधानसभा का पूर्ण विघटन भी किया जा सकता है। साथ ही साथ राज्य का शासन राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से या अपने किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से कराएगा। तो अमूमन वह राज्य का जो शासन है वो राज्यपाल के माध्यम से चलाता है। साथ ही साथ राज्य सूची पर कानून बनाने व अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। लेकिन आर्टिकल 357 ये भी कहता है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, संसद यह अधिकार राष्ट्रपति को दे सकती है। तो यहाँ एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राष्ट्रपति को कि संसद को। तो प्रथम दृष्टया मतलब सबसे पहले यह पावर संसद को दी गई है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद या इसके किसी प्राधिकारी के अंतर्गत प्रयोग करेगा। अब एक कंडीशन ये है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा या संसद के द्वारा राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बना दिया गया है तो उस कानून की अवधि क्या होगी। तो वह कानून तब तक वैलिड होगा जब तक उस कानून को समाप्त न किया जाए, और उस कानून को जो समाप्त है वो राज्य की विधानसभा है जो नई गठित होगी वही कर सकती है। अगर वो कानून वो हटाती नहीं है तो वो कानून हमेशा के लिए बना रहेगा। तो इतने जो प्रावधान है वो आपको राष्ट्रपति शासन में देखना है। अब ये है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया, तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लगाया गया। अब तक उत्तर प्रदेश में 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। देखिए वित्तीय आपातकाल में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वित्तीय आपातकाल की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 360 में है। वित्तीय आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थायित्व वह खतरे में हो। अगर सरल भाषा में कहा जाए कि जब केंद्र सरकार के पास पैसा ना हो राज्य सरकार को देने के लिए, अपने एम्प्लॉय को देने के लिए, नई योजनाओं को लागू करने के लिए, तो इस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल लग सकता है। लेकिन अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। लेकिन हाँ, 1991 में ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी कि वित्तीय आपातकाल लगने ही वाला था, लेकिन उस समय जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अपनी कुशलता से उस वित्तीय आपातकाल को पोस्टपोन कर दिया और देश को वित्तीय आपातकाल से बचा दिया। अगर वित्तीय आपातकाल मान लीजिए राष्ट्रपति के द्वारा लगा दिया जाता है तो उसका अनुमोदन भी 2 माह में के अंतर्गत संसद के द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब 2 माह की अवधि राष्ट्रपति शासन में भी है और 2 माह की अवधि वित्तीय आपातकाल में है। संसद यहाँ भी साधारण बहुमत से करेगी और वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन भी साधारण बहुमत से करेगी। दोनों में अंतर यह है, इस स्वीकृति के बाद
राष्ट्रपति शासन तो 6 माह तक वैलिड होता है और 6 माह के बाद फिर उसे अनुमोदन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार वित्तीय आपातकाल लग गया तो वो अनंत समय तक लगा रह सकता है, उसको दोबारा संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? कि अगर उसको 6 माह का प्रावधान इसलिए नहीं रखा गया कि अगर एक बार पैसा खत्म हो गया तो क्या इतने जल्दी थोड़ी पैसा आ जाएगा। इसलिए जब तक सरकार दोबारा वह अपनी वित्तीय स्थिति नहीं पा लेती तब तक वह इसे लागू कर सकती है। इसलिए एक बार अगर अनुमोदन हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनंत समय तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति इसे वापस नहीं लेगा। हाँ, अगर राष्ट्रपति इसे वापस लेना चाहता है तो वह इसे किसी भी समय वापस ले सकता है, यह संविधान में प्रावधान किया गया है। तो बस इतनी सी बात थी राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में। और ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको क्या कर सकते हैं, सवाल को बता सकते हैं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।